अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री के टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का टॉपिक है सॉल्वेज प्रोसेस। इसे सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस भी कहते हैं। ये प्रोसेस जो है वो सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा, उसकी तैयारी के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है। इसे हम सॉल्वे प्रोसेस या सॉल्वेज अमोनिया प्रोसेस कहते हैं। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल एट लो टेम्परेचर, कि लो टेम्परेचर पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल है। तो इसके लिए हम जो अमोनिकल ब्राइन है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं, तो उससे सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। ये जो गैस गुजारने का अमल है ये लो टेम्परेचर पर होता है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। तो उस पर ये जो है वो जो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है वो इनसॉल्युबल है। इसे वहाँ से निकाल के, इसके प्रेसिपिटेट्स को वहाँ से निकाल के बाकी आगे जो है वो प्रोसेस करते हैं। तो ये जो है ये इसका मेन स्टेप है, ये इसका प्रिंसिपल कहलाता है। उसके बाद इसका रॉ मटेरियल है कि रॉ मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके रॉ मटेरियल में जितनी भी चीज़ें हैं वो सस्ती हैं और आसानी से अवेलेबल हैं, कोई ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव भी नहीं है। उनमें सबसे पहली चीज़ सोडियम क्लोराइड। जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इसे ब्राइन भी कहा जाता है। व्हाट इज़ ब्राइन? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ कॉल्ड ब्राइन। दूसरी चीज़ जो है वो लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर। इसे गर्म करके इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार की जाती है। और तीसरी चीज़ जो है वो अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस भी इसमें जो है वो इस्तेमाल होती है। और ये तीन इसके जो है वो रॉ मटेरियल हैं। उसके बाद इसका जो है वो प्रोसेस शुरू होता है और वो प्रोसेस मुख्तलिफ जो है स्टेप्स में तकसीम किया गया है। इसमें जो सबसे पहला मरहला है वो है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। जैसे कि आपको पहले बताया, ब्राइन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ कॉल्ड ब्राइन। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसे हम ब्राइन कहते हैं। तो उस ब्राइन में से उस ब्राइन में से अमोनिया गैस पास की जाती है। अमोनिया गैस भी जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। तो चूंकि ये उसका एक्वस सॉल्यूशन है लिहाजा अमोनिया गैस उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, जिसकी वजह से इसे अमोनिकल ब्राइन कहा जाता है। अब जो अगला मरहला है वो अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन है, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारना। इसके लिए जो है वो जो अमोनिकल ब्राइन है उसे अमोनिकल टावर में, अमोनिकल कार्बोनेशन टावर में ऊपर से ये अमोनिकल ब्राइन जो है वो शावर की शक्ल में गिराया जाता है और नीचे से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है। तो जहाँ ये मिलते हैं आपस में तो वहाँ इनका रिएक्शन होता है। तो देखें, पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर आपस मिलते हैं और इससे अमोनियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। ये हिस्सा NH4 अमोनियम, NH3 अमोनिया और NH4 अमोनियम CO3 कार्बोनेट कहते हैं। अगर इसके साथ हाइड्रोजन होगा तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो ये जो कंपाउंड है इसे हम पढ़ेंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगले रिएक्शन में जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड इसके साथ मिलेगा। इसे हम जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सोडियम पर पॉजिटिव और क्लोराइड पर नेगेटिव, और अगर इसमें देखें तो अमोनियम पर पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट पर नेगेटिव। तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ अटैच होता है। इस तरह रेडिकल जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये सोडियम इस बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगा और इससे सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। और जो अमोनियम रेडिकल है वो क्लोराइड के साथ मिलेगा और इस तरह अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। तो ये रिएक्शन चूँकि लो टेम्परेचर पर हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, और स्टूडेंट्स ये आप लोग जानते हैं कि जितने भी गैस की सॉल्युबिलिटी के रिएक्शन है वो आम तौर पर लो टेम्परेचर पर होते हैं। और इसके प्रिंसिपल में भी हमने कहा कि ये रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पर होता है। जब लो टेम्परेचर पर हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिज़ोल्व करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, रिएक्शन होने की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। ये बारीक बारीक इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की शक्ल में होता है जिन्हें हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। ये प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाते हैं, जबकि जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक्वस सॉल्यूशन की शक्ल में होता है।
ये लिक्विड फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन की शक्ल में होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठेंगे, जबकि जो अमोनियम क्लोराइड है लिक्विड फॉर्म में होगा। अगले स्टेप में हम इन प्रेसिपिटेट्स को, इन पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेंगे, अलग कर लेंगे और फिर उन पार्टिकल्स को अच्छे खासे पानी के साथ वॉश करेंगे ताकि अमोनियम क्लोराइड के अगर उसमें कोई मालिक्यूल्स, कोई ज़र्रात, कोई पार्टिकल्स रह गए हैं तो वो उसमें से रिमूव हो जाएं। उसके बाद हमारे पास प्योर फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हासिल हो गया। अब अगला मरहला है कैल्सिनेशन का। कैल्सिनेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें सॉलिड सब्सटेंसेस को हाई टेम्परेचर पर और हवा की गैर मौजूदगी में गर्म किया जाता है, उसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी इसे कहा जा सकता है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो बड़ा कंपाउंड है वो टूटकर छोटे छोटे कंपाउंड्स में तब्दील हो जाता है। तो कैल्सिनेशन के अमल में सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स को गर्म किया जाता है अप टू रेड हॉट कंडीशन। इतना गर्म किया जाता है कि इसके जो सफ़ेद प्रेसिपिटेट्स हैं वो गर्म होकर सुर्ख हो जाते हैं और उस हालत में वो डिकम्पोज होते हैं। उनसे 1 यूनिट सोडियम कार्बोनेट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। वाटर भी जो है वो हाई टेम्परेचर की वजह से वेपर्स की शक्ल में एस्केप हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होने की वजह से एस्केप हो जाती है, जबकि बाकी जो है नीचे सोडियम कार्बोनेट वो हम रह जाता है, उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसे पैक करके स्टोर कर लिया जाता है। ये है मेन स्टेप। इसके साथ साथ कुछ जो है वो साइड रिएक्शंस भी हैं जो कि उसके रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए या कंपाउंड्स को रीजनरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनमें 2 स्टेप हमारे पास हैं। उनमें सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैग लाइम। हमने यहाँ पहले मरहले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार की। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनी? इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चूने के पत्थर को लाइम किल में डालकर, भट्ठी में डालकर हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होता है और इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस है लिहाजा ये एस्केप हो जाती है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे रहती है। यहाँ ये बात बेटे जहन में रखें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऐसे फ्री एस्केप नहीं हो जाती, बल्कि इसे अपर एरिया से कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद इसे पहले स्टेप में इस्तेमाल के लिए स्टोर किया जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें मेजर्ड अमाउंट में वाटर मिलाया जाता है, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैक लाइम कहते हैं। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैक लाइम कहते हैं। ये जो स्लैक लाइम है ये अमोनियम क्लोराइड में से अमोनिया गैस की रिकवरी के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगला स्टेप है रिकवरी ऑफ अमोनिया या अमोनिया रिकवरी टावर। तो इसमें एक बड़ा टावर है जिसमें जो है वो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उसमें बड़े बड़े स्टरर मौजूद होते हैं जो मूव करते हैं और ये कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने की वजह से इनमें केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है ये प्रोड्यूस होता है, अमोनिया गैस और उसके साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। ये जो अमोनिया गैस है इसे जो है वो दोबारा स्टोर किया जाता है ताकि इसे इस पहले मरहले में जो है वो इस्तेमाल किया जा सके जिसमें हम अमोनिकल ब्राइन तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया रिकवरी जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। इसमें देखें जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, पेज नंबर 161, इसमें हेडिंग के बिल्कुल नीचे है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। इस हिस्से को अंडरलाइन करके इसके साथ वर्ड लिखें। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस? सॉल्वेज प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है? तो ये स्टूडेंट्स इसकी जो पैराग्राफ है छोटा सा ये और इसके साथ इक्वेशन ये मुकम्मल आएगी। उसके बाद रॉ मटेरियल, व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ द सॉल्वेज प्रोसेस? सॉल्वे प्रोसेस का रॉ मटेरियल क्या है? स्टेटमेंट और उसके साथ 3 पॉइंट्स। और उसके बाद जितनी हेडिंग्स हैं ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन बनते जाते हैं, एक्सरसाइज में भी ये पूछे जाते हैं। मसलन जो पॉइंट नंबर 1 है, हाउ अमोनिकल ब्राइन इज़ प्रिपेयर्ड, अमोनिकल ब्राइन कैसे तैयार किया जाता है, स्टेटमेंट। और उसके बाद कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, हाउ अमोनिकल ब्राइन इज़ कार्बोनेटेड। दूसरी हेडिंग के लिए हाउ अमोनिकल ब्राइन इज़ कार्बोनेटेड, अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन कैसे की जाती है, ये स्टेटमेंट और इसके साथ इक्वेशन। और फिर पेज नंबर 162 पर व्हाट इज़ कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या है, इसकी स्टेटमेंट और
इक्वेशन। और नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैक लाइम। इसके लिए हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैक लाइम इज़ प्रिपेयर्ड इन सॉल्वेज अमोनिया प्रोसेस। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और स्लैक लाइम कैसे तैयार किए जाते हैं, तो इसकी भी स्टेटमेंट और इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस आएंगी, दोनों स्टेटमेंट। और उसके बाद ये एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ अमोनिया इज़ रिकवर्ड इन सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में अमोनिया कैसे रिकवर किया जाता है, कैसे दोबारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है इसके पेज नंबर 163 पर एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। ये वैसे शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, मगर एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहाँ ये चीज़ पूछी गई है, तो लिहाजा इसे भी आप देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस के एडवांटेजेस। इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो जो है कम खर्च पर जो है वो मिल जाता है, इसका रेट कम है। इट इज़ चीप प्रोसेस एज रॉ मटेरियल आर अवेलेबल एट वेरी लो प्राइस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो बार बार इस्तेमाल होते हैं। प्रोसेस इज़ पोल्यूशन फ्री, कोई पोल्यूशन पैदा नहीं होती क्योंकि सारे प्रोसेस के दौरान कोई हार्मफुल मटेरियल नहीं बनता। सोडियम कार्बोनेट ऑफ वेरी हाई प्योरिटी इज़ ऑब्टेन्ड। जो सोडियम कार्बोनेट हमें हासिल होता है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, मज़ीद उसे प्योरीफिकेशन के लिए प्रोसेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज़ वेरी लेस। जो ईंधन का इस्तेमाल है वो बहुत कम है क्योंकि हमें किसी किस्म के सॉल्यूशन को हीट अप नहीं करना पड़ता उसे एवोपोरेट करने के लिए। उसके बाद इसके इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं कि इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ ICI खेवड़ा जेहलम के करीब जो है इसे कायम किया गया है क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल अच्छी खासी मिकदार में है। 1944 में इसे कायम किया गया। इसके बाद जो दूसरा बड़ा यूनिट है हमारे पास वो सिंध अल्कली लिमिटेड है और ये कराची में 1966 में कायम की गई। तो ये स्टूडेंट्स इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपने ये टॉपिक अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर इस हवाले से कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।